My name is Kavin Gunjan Tripathi, and today we will start the next two part of this chapter, which is the story of village Palampur. तो ये पांचवा पार्ट है और इसके साथ हम लोग छठा पार्ट भी आज ही कवर अप करेंगे. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था इरिगेशंस के बारे में, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था, HYV सीड्स के बारे में हमने पढ़ा था और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है विल द लैंड सस्टेन, यानी कि जो लैंड है क्या वो सस्टेन होती है. जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो इंडिकेट करती है कि द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि हद से ज़्यादा यूज़ हो जाता है जो नेचुरल रिसोर्स है. और ये ऐसा क्यों होता है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे. ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एसोसिएटेड होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी जब कम होती है ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. जब हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, तब जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लूज़ हो जाता है, लॉस होता है उसका. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल. यानी कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को ताकि फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, यानी कि जो ट्यूबवेल इरिगेशन है उससे, तो वो लेड करता है, यानी कि वो इंडिकेट करता है द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, जो वाटर टेबल है उसके डिक्रीज़ पे. ठीक है, इस ज़्यादा यूज़ करने पे जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज़ होता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. यानी कि जो environmental resource है जैसे soil fertility और ground water और भी बहुत सारे, अगर हम उसको built-up करते हैं over a years से, हम उसको यूज़ करते हैं और अगर एक बार ये ख़राब हो जाती है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ताकि हम फिर से हम लोग उसे रिस्टोर करें. यानी कि अगर जैसे हो जाता है आप एक इमेज डिलीट करते हैं तो आप उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं, मगर ये ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. और आखिरी पॉइंट है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो हमें हमेशा केयर करनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट की, ताकि हम लोग फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे ध्यान दें. कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, हम इस पार्ट में यानी कि 6 नंबर पार्ट में 2 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, और एक टॉपिक जो है वो है हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी कि कौन हमें लेबर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो पहले टॉपिक पढ़ते हैं हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. ठीक है, लैंड इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग, यानी कि जो लैंड है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है फार्मिंग के लिए. जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. और अनफॉर्चुनेटली सारे लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, इसलिए जो लैंड है कल्टीवेशन के लिए वो सफिशिएंट है, यानी कि ठीक है. ठीक है, लैंड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सम डो नॉट हैव लैंड. जो लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि किसी को भी कितना भी लैंड मिल जाता है, जैसे कि पिक्चर से आपको पता चल रहा है. ठीक है, तो सम डो नॉट हैव लैंड, किसी के पास लैंड नहीं है. सम हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, किसी के पास एक छोटी सी ज़मीन है. तो सम सेक्शन हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड, यानी कि
एक दो सेक्शन ऐसे हैं जिनके पास मतलब आधी से ज़्यादा लैंड है उनके पास। कुछ ऐसा ही जैसे कि एग्जांपल में स्टोरी ऑफ गोविंद, यानी कि जो गोविंद का स्टोरी है जो कि बुक में है, बस उसी की तरह। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जो कि है हु विल प्रोवाइड ए लेबर, यानी कि जो लेबर है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, जो कि है एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो लेबर है वो जो पार्ट होता है प्रोडक्शन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लेबर इस प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेबर, यानी कि जो एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल है कि लेबर ये कौन है, कहाँ से आते हैं ये, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो कि है सेकंड टॉपिक का, स्मॉल फार्मर, यानी कि छोटे मोटे जो फार्मर, दे अलोंग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, यानी कि वो खुद और उनके फैमिली सब लोग मिल के कल्टिवेट करते हैं फील्ड में, मतलब प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, सब लोग मिल के फार्मिंग करते हैं उनके फील्ड में। ठीक है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, यानी कि दे हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड, जो मीडियम या फिर बड़े फार्मर्स होते हैं वो लोग बहुत सारे लेबर को पैसे देते हैं ताकि वो फील्ड में काम करें। ठीक है, फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट, जो लेबर होते हैं फार्मिंग के लिए, जो बड़े लोग, बड़े फार्मर जो लाते हैं, जिनको पैसे दे के काम करवाते हैं, वो या तो किसी लैंडलेस फैमिली से आते हैं, यानी कि जिनके पास लैंड ना हो, कुछ काम ना हो उनसे, या फिर जो छोटे मोटे प्लॉट्स हैं जिनके पास और स्मॉल फार्मर हैं वो लोग, उनसे। ठीक है, वही लोग ये काम करते हैं। सिचुएशन ऑफ फार्म लेबर, स्टोरी ऑफ दाला एंड रामकली, जो कि बुक में दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो था, और 2 पार्ट, कल हम लोग और 2 पार्ट को कवर करेंगे जो कि लास्ट होगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग सिविक्स स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।